इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेवन पे कमीशन के कुछ सैलिएंट फीचर के बारे में। तो सेवन पे कमीशन जो लगा था, तो ग्रेड पे रिप्लेस्ड बाय पे मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर क्या था 2.57 ऑन ज़्यादातर इनमें पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पे मैट्रिक्स रिस्पॉन्डेड टू फंक्शनल रोल इन हियरार्ची। वर्टिकल रेंज डिनोटेड पे प्रोग्रेशन, और मिनिमम जो पे है वो 18,000 है, और मैक्सिमम 2,25,000 जो कि कैबिनेट स्तर के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको मिलेगा। रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 3% है। 2 डेट्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट के दो ही डेट फिक्स कर दी है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। तो जो 1 जनवरी किसको मिलेगी? 1 जनवरी उन लोगों को दी गई है जिनका कि अपॉइंटमेंट या जो भी प्रमोट हुए थे 2nd डे ऑफ द जनवरी, मतलब 2 जनवरी से लेके 1 डे ऑफ जुलाई, दोनों डेट उसमें इंक्लूड रहेगी। 1 जुलाई को जो लोग मतलब ज्वाइन हुए थे या अपॉइंट हुए थे उनको भी जो है 1 जनवरी को ही इंक्रीमेंट मिल जाया करेगा, मतलब करीब 6 महीने पहले उसको मिल जाएगा। और जो 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी से में को अपॉइंट हुए हैं, ये दोनों डेट इंक्लूड रहेगी, उसको 1 जुलाई मिल जाएगा। अलाउंसेस, जो नए अलाउंस इंट्रोड्यूस किए गए 7 पे कमीशन में वो ये है। स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स को दिया जाता है, उसको दिया ट्रेन कंट्रोलर्स को 5,000 पर मंथ दिया जाता है 2017 से ही। रिस्क अलाउंसेस जो रहेगा टू द ट्रैक मेंटेनर 1, 1, 2, 3 एंड 4 को, ये रहेगा 27 पर मंथ। सेल R3H2 ऑफ R&H पे मैट्रिक्स में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर R और H मैट्रिक्स के हिसाब से 2700 जिसका रहेगा उसको दिया जाएगा, 2700 उसको पर मंथ दिया जाएगा। ये मैट्रिक्स में उसका जो लेवल आएगा उसके हिसाब से। तो एम्प्लॉय, अब इसमें देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का तो जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसमें लेवल 9 एंड अबव के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, अगर वो एक्स सिटी है मतलब, तो उसमें कितना दिया जाएगा? 7200 प्लस DA देयर ऑन। जो भी DA मिलेगा वो 7200 रुपये पे उतना परसेंट DA इंक्लूड करके वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है किसको? लेवल 9 एंड अबव के लिए। वहीं पर अगर देख लेते हैं कि जो वही अगर एम्प्लॉई अगर मान लो एक्स सिटी को छोड़ के अगर किसी और से जगह पर है तो उसको 3600 प्लस DA देयर ऑन दिया जाता है। लेवल 3 एंड लेवल 8, लेवल 3 से लेवल 8 के बीच में क्या रहेगा? 3600 प्लस DA देयर ऑन, उस पर जो भी DA एप्लीकेबल रहेगा उसको, और 1800 प्लस DA देयर ऑन। अब इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पे है, बिलो पे जिनकी रहेगी 24,200 से कम जिसका पे रहेगा उसको दिया जाएगा 1300 प्लस DA देयर ऑन, और अगर वही उसको 900 प्लस DA देयर ऑन। और उसी में लेवल 1 और 2 के लिए जिनका कि पे 24,200 से कम है, सॉरी यहाँ पर बिलो 24,200 है और इसमें ये अबो 24,200 है, मतलब देखा जाए तो इसको यहाँ पर रखना चाहिए था, इसको नीचे, उसको 3600 ही मिलेगा DA देयर ऑन, 1800 प्लस DA देयर ऑन। मतलब अगर इन शॉर्ट अगर ये बोला जाए तो जिनका भी बेसिक 24,200 से ज़्यादा है उन लोगों को 3600 प्लस DA, 1800 प्लस DA मिलेगा, और जिनका 24,200 से कम है उनको 1350 और 900। तो ये एक बिग डिफरेंस है जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जाता है। डबल द नॉर्मल रेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जो देख नहीं सकते, डीफ डम्प है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, स्पिनल डिफॉर्मिटी है एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड है एम्प्लॉय है, तो उसको विच शेल इन नो केस बी लेस देन 2250 से पर मंथ से कम नहीं रहेगा। मतलब नॉर्मली इसका डबल ही मिल दिया जाता है, पर कुछ भी केस अगर रहा तो उसको 2250 से कम नहीं रहेगा। मतलब मिनिमम 2250 रुपये पर मंथ मान के चले तो साल का जो भी अमाउंट बनेगा वो उतना उसको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 2250 पर मंथ है, ज़्यादातर लोग पता ही होगा। और रिएम्बर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी 6750 पर मंथ है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डेस्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सरी टू
12th। इसमें ये भी याद रखिए दोस्तों, नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को ये मिलता है। बोथ हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन नॉट बी अवेल्ड करें कॉन्करेंटली, मतलब हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ नहीं लिया जा सकता है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी फॉर डिसेबल चिल्ड्रन डबल द नॉर्मल। डिसेबल चिल्ड्रन है अगर तो उसकी हॉस्टल सब्सिडी डबल हो जाएगी, मतलब 2250 और 6750 को जो डबल कर देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। अपर एज लिमिट फॉर डिसेबल चिल्ड्रन इज सेट एट 22। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 22 ईयर है इसकी अपर एज लिमिट। अब देख लेते हैं सम अदर अलाउंसेस। टेन्योर अलाउंस टू ऑफिसर्स पोस्टेड इन रेलवे बोर्ड एंड आरडीएसओ में जो लोग पोस्ट होते हैं, पोस्टेड हो जाते हैं टेन्योर पोस्ट के लिए, 10% ऑफ बेसिक सब्जेक्ट टू सीलिंग अप 9000। ब्रेकडाउन अलाउंस दिया जाता है, जो लोग ब्रेकडाउन में डेडिकेटेड वर्कर जो होते हैं, काम करते हैं, उनको पर मंथ 270 रुपये लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए 405, 2 और 3 के लिए, लेवल 4 और 5 के लिए 540 और 675 टू लेवल 6 और एंड अबव के लिए। तो ये भी याद रखिए, 270, 405, 540, 675। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये भी पूछा जाता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384 टू लेवल 1 एंड 2 के लिए 384 है, 477 लेवल 3 और 5 के लिए है, 630 लेवल 6 टू लेवल 8 के लिए है। और ये सिर्फ नॉन गजेटेड स्टाफ को ही दिया जाता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। 384, 477, 630। स्पेशल अलाउंस टू चीफ सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए 6% ऑफ बेसिक दिया जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये 2250 और हॉस्टल सब्सिडी ये अभी बताएं। फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाता है 1000 पर मंथ। जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है और उसका रेसिडेंस है हॉस्पिटल की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो चाहे तो ये 1000 पर मंथ ले सकता है। उसके बाद में उसे हॉस्पिटल से ओपीडी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, बाकी मेजर मतलब ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल का यूज़ कर सकता है। हाउस रेंट अलाउंस जो कि 24, 16 और 8 है था, मतलब जब तक कि 25% से कम डीए था उस कंडीशन में। 24 एक्स कैटेगरी के लिए, सिटी के लिए, बाय और जेड के लिए क्लास, ये सॉरी इसमें जेड सिटी आना चाहिए। तो ये जो कि अभी चूँकि 25% से ज़्यादा डीए हो गया है, तो ये 27% हो गया है, या 18 हो गया और ये 9% हो गया। जब डीए 50% हो जाएगा तो 30, 20 और 10 हो जाएगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए जिसको बोला जाता है, जो डॉक्टर को दिया जाता है 20% अब बेसिक पे। नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है दोस्तों नर्सेज को 72,000 पर मंथ दिया जाता है नर्सिंग अलाउंस। ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाता है 24 ऑफ बेसिक % टू फैकल्टी फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स। अगर ट्रेनिंग स्कूल में के लिए जाते हैं पढ़ाने के लिए 24% ऑफ बेसिक पे दिया जाता है। 12% ऑफ बेसिक पे टू फैकल्टी इन अदर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ड्रेस अलाउंस दिया जाता है 20,000 पर एनम टू ऑफिसर्स ऑफ आरपीएफ, एसआरपीएफ। इनको आरपीएफ और एसआरपीएफ को 20,000, 10,000 दिया जाएगा। PBOR ऑफ आरपीएफ एंड स्टेशन मास्टर को ये दिया जाता है 10,000। 5,000 दिया जाता है कैटेगरी टू स्टाफ वर्दर सप्लाई यूनिफॉर्म एंड रिक्वायर टू वियर देम रेगुलरली, उनको दिया जाता है 5,000, जैसे लोको पायलट, गार्ड इनको। और 1800 पर मंथ टू नर्सेज को जो दिया जाता है 1800 पर मंथ, मतलब साल का करीब हो जाएगा ये 12,000 और 6 18,000, 18 दूनी 36 से 18 3 21,600 रुपये हो जाएगा। हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है 4100 फॉर लेवल 8 एंड बिलो और 5300 फॉर लेवल 9 एंड अबो। ये डीए दिया हुआ कब से कितना डीए बढ़ा था इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बाद में स्टडी कर लीजिए। लिस्ट ऑफ अलाउंसेज विच इंक्रीज बाय 25
व्हेन अ DA रेट्स गोज अप बाय 50%, जब 50% हो जाएगा तो 25% ये बढ़ जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं इसको भी एक नज़र मार लीजिए, क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी। वीडियो पॉज करके या इसका मैं जब PDF डालूंगा तो आप उसमें से ये चीज़ पढ़ लेना। अब देखते हैं इंटाइटलमेंट एंड बेनिफिट्स। कैजुअल लीव इन अ कैलेंडर ईयर 8 डेज ऑफ ऑफिस के लिए कितने CL मिलती है? 8 डेज मिलती है। और वर्कशॉप एंड अदर स्टाफ जो होते हैं ओपन लाइन के लिए उनको 10 डेज़ की CL मिलती है। इनको 8 डेज मिलती है, उनको 2 RH के नाम से मिलता है और 8 CL मिलती है। कैजुअल लीव फॉर कोऑपरेटिंग सोसाइटी, फॉर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। मीटिंग फॉर ट्रेड यूनियन फेडरेशन, वॉलेंट्री डोनेशन फॉर ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 दिन के लिए, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह के लिए मिलती है स्पेशल कैजुअल लीव। लीव ऑन एवरेज पे, APL जिसको बोला जाता है, तो 30 डेज मिलती है। क्रेडिटेड फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, मैक्सिमम लिमिटेड है 315 दिन। 300 तो बैलेंस हो ही जाती है, उसके बाद में 15 दिन जो मिलती है उसको उसी में से फिर बाद में उनको डिडक्ट कर लिया जाता है। लीव ऑन हाफ एवरेज पे ये 20 डेज पर ईयर मिलती है, 10-10 के दिन में 2 स्पेल में, फर्स्ट ऑफ जनवरी को 10 और फर्स्ट ऑफ जुलाई को 10। कमिटेड लीव क्या बोला है? कमिटेड लीव जो है मे बी ग्रांटेड टू मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको सिक लीव अगर हम लोग बोला जाता है नॉर्मली भाषा में, उसको बोला जाता है कमिटेड लीव। और मैक्सिमम ऑफ 180 डेज फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। And commuted leave may be granted at the request of railway servant, even on average pay is due to him. Leave not due, limited to the leave on half average pay, जितनी हाफ एवरेज पे लीव मिलती है उतनी तक लिमिटेड है। एंड द एम्प्लॉइज इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर, जो कि वो अगले साल में जो अर्न करेगा उतना जो है उतना लीव नॉट ड्यू में से वो ले सकता था, लेकिन कितनी हाफ LAP जो होती है उस पर से। ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको 360 डेज की लीव नॉट ड्यू मिल जाती है। और शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव एन एम्प्लॉय इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली, जो इन फ्यूचर में जो कमाएगा अर्न करेगा, मतलब उसको जो क्रेडिट की जाएगी उसके अकाउंट में, उसमें से वो ले सकता है। हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू अदर देन इन ग्रुप A और ग्रुप B, जो ऑफिसर होते हैं उनको छोड़कर ये दिया जाता है। इफ़ इलनेस और इंजरी इज़ इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान जो इंजर्ड हो जाते हैं उन लोगों को हॉस्पिटल लीव दी जाती है, जिसको IOD बोला जाता है, जो कि ग्रुप A और ग्रुप B ऑफिसर्स को नहीं मिलती है। स्पेशल इंजरी caused in performance of official duty, special disability leave. Study leave granted to the railway servant who has rendered not less than 5-year regular continuous service, including the period of probation. मतलब 5 साल से ज़्यादा अगर रेलवे एम्प्लॉय की सर्विस हो गई है तो उसको ये प्रोबेशन पीरियड को मिलाकर अगर 5 साल से ज़्यादा हो गई तो वो स्टडी लीव ले सकता है। बट उस स्टडी का मतलब प्रोफेशनल रिलेटेड ही होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में उसका उपयोग होना चाहिए। उससे एक बॉन्ड बनाया जाता है, भरवाया जाता है, उसके बाद में उसे स्टडी लीव पर भेजा जाता है। और इसको ग्रांट करने के लिए भी अलग अलग कंडीशन होती है, कौन किस किस ग्रेड के लिए कौन ग्रांट कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज़ एडमिसिबल, जो कोई दूसरी प्रकार की लीव उसके बाद नहीं है, जो नहीं दे सकते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ लीव कंबाइंड नॉट शेल नॉट एक्सीड 5 ईयर इन 1 स्पेल, 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते एक स्पेल में, सारी प्रकार की लीव मिलाने के बाद भी। मैटरनिटी लीव क्या हो जाएगा? फीमेल सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज। मैटरनिटी कितने दिन की मिलेगी? 180 डेज, मतलब 6 महीने के लिए। एंड मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ मिस कैरियज अबॉर्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 45 डेज इन इंटायर कैरियर ऑफ फीमेल रेलवे सर्वेंट। अगर फीमेल रेलवे सर्वेंट है और उसको मिस कैरियज या अबॉर्शन वो कराती है तो उसको 45 डेज़ की इन 1 स्पेल में ये लीव मिलेगी, लेकिन इस पूरी इंटायर सर्विस में सिर्फ एक ही बार मिलेगी। ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पैटर्निटी लीव को देखा जाएगा तो जो मेल एम्प्लॉय को दी जाती है जब उसके यहाँ
उसकी वाइफ को जब बच्चा होता है तो 15 दिन, डिलीवरी से 15 दिन पहले और 6 महीने बाद में ये लीव ली जा सकती है। 15 दिन के लिए कंटिन्यूस 1 स्पेल में मिलती है ये। अगर एम्प्लॉय अवेल नहीं करता है तो दैट विल बी लैप्सेस। द मेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, वही कंडीशन इसमें भी है। ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, अगर मान लो वैलिड एडॉप्शन करता है चाइल्ड का बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, may be sanctioned paternity for a period of 15 days within a period of 6 months from the date of valid adoption। के 6 महीने के भीतर उसको ये लेना पड़ेगी, 15 दिन की उसको भी मिल सकती है अगर वो 1 साल से छोटा बच्चा है और उसने वैलिड एडॉप्शन किया है तो। चाइल्ड एडॉप्शन लीव फॉर 180 डेज फॉर फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम का बच्चा है तो उसको 180 डेज उसको चाइल्ड एडॉप्शन लीव बोला जाएगा, मेटर्निटी लीव नहीं बोला जाएगा उसको। चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है वुमेन एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रन, जिसका कि बच्चा छोटा है, अप टू 22 ईयर इफ़ द चिल्ड्रन और डिसेबल्ड, अगर चिल्ड्रन डिसेबल्ड जहाँ पहले बात की थी, अगर डिसेबल्ड है तो 22 ईयर के लिए, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर 730 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस में। चाइल्ड CCL जिसको बोला जाता है वो 22 ईयर की एज तक लिया जा सकता है अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो, और मैक्सिमम कितना रहेगा 730 डेज। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकेसमेंट ऑफ लीव वाइल इन सर्विस, लीव का जो इनकेसमेंट किया जाता है वो कितने 10-10 दिन के लिए किया जाता है, तो उसको आप 6 बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब 6 बार ले सकते हैं 10-10 दिन के, लेकिन उनके पीरियड उसके जो बीच में जो गैप रहेगा 2 साल का गैप रहना चाहिए, उसके बाद आप ले सकते हैं 2 ईयर गैप, और उसके लिए मिनिमम 30 डेज़ की लीव उसके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। रिवाइज पे लिमिट फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ पासेज इन PTO, इसके बारे में दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड किया जाए, टाइम भी काफ़ी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रहिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।